बेटे के जन्मदिन पर रात 12:15 बजे एक माँ फ़ोन लगाती है। अचानक रात फ़ोन आने से उसका बेटा सचिन माँ से गुस्सा होकर कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद खराब क्यों की। यह कहकर सचिन गुस्से से लाल होकर फ़ोन रख देता है। उसके थोड़ी ही देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि थोड़ा उखड़ी हुई आवाज़ में कहता है, पिताजी सुबह बात करते हैं। तभी पिता ने कहा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है। जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया वो तो आज से 29 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसे डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने को कहा ताकि अबॉर्शन किया जा सके, और उसने अपना अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई, पर अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने साफ बता दिया था, अगर इस बच्चे को जन्म देगी तो 90% चांस है माँ की मृत्यु हो जाएगी और शायद ही माँ की जान बचाई जा सके। मगर वह फिर भी तैयार थी कि भले ही उसकी जान चली जाए, मगर वह अपने बच्चे को हर हाल में जन्म देगी। और आखिर अंत में एक माँ की जीत हुई। ईश्वर ने माँ और बच्चे को सुरक्षित रखा। रात के 12:15 बजे तुम्हारा जन्म हुआ था। तेरी माँ उस दिन शाम 6 बजे से रात 12:15 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि अगर इस प्रेगनेंसी में माँ को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज रात पिछले 29 साल से रात के 12:15 बजे उठाती है और कहती है कि देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। इतना कहकर पिता फ़ोन रख देता है। बेटा सब सुनकर सन्न हो जाता है। वह सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाता है और घर जाते ही अपनी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी, मेरा लाल आ गया, मेरा लल्लन आ गया। अब बेटा सचिन पिता से भी माफ़ी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। मगर तेरी माँ तो बिल्कुल गलत थी। पर अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ख्याल रखूंगा। तभी माँ कहती है कि माफ़ कर दो जी, बेटा है हमारा। तब मजबूरन उसका पिता अपने बेटे को माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही होती है जिसे जैसा चाहे कहो, फिर भी वह गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा न मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसलिए पिता का सख्त होना भी बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता को आपका रुपया नहीं, बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल होती है, जिसे दुनिया की किसी भी दौलत से तौला नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ माँ की ममता कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार।